हिमाचल में कोरोना संक्रमण को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी और रिपन अस्पताल आने वाले लोगों को अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। वहीं जिला शिमला की सीएमओ डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा का कहना है कि जिला शिमला के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी पात्र लोग वैक्सीन लगा सकेंगे। उनका कहना है कि कई लोग कोरोना वैक्सीन की एहतियाती डोज किसी कारणवश नहीं लगा पाए हैं। वहीं हर रोज इसे शिमला के चिन्हित अस्पतालों में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में फिलहाल कोरोना की स्थिति बेहतर है। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो कोविड नियमों को और सख्त किया जाएगा। वहीं उन्होंने सभी लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार और एहतियात बरतने की अपील की है। जो अभी रिसेंटली हमने अमेरिका में, चाइना में, जापान, ब्राज़ील, इन देशों में जो हमने रिसेंट ट्रेंड देखा है, उसे देखते हुए ये एक हमारी भी जनसाधारण से आपके माध्यम से अपील रहेगी कि वो दोबारा से अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वैसे ही अडॉप्ट कर लें जिस तरह से उन्होंने गत 2-2.5 वर्षों में किया है। क्योंकि हमने देखा है कि ट्रेंड तो रहता ही है, जब इंटरनेशनल लेवल पे अराउंड द ग्लोब कहीं भी राइज हुआ है तो सूनर और लेटर यहाँ भी आने के और बढ़ने के केसेस का हमारे को अंदेशा रहता है। और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम पूर्ण तौर पर अपनी एहतियात बरतें, हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना भूलें। हमें मास्किंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम इंडोर एरियाज़ में जहाँ पे गैदरिंग हो वहाँ जा रहे हों, या फिर हॉस्पिटल्स में जब हम जाएं तो हमें नहीं मालूम कौन किसका क्या कोविड स्टेटस है, तो इसलिए मास्क पहनना अति अनिवार्य है। हैंड हाइजीन दोबारा से वैसे ही अडॉप्ट करनी है। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पहले भी करते आए हैं अडॉप्ट, उसको दोबारा से उसी तरह से पूरी सीरियसनेस के साथ हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि कोई, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान वैसे तो हम पूरी एहतियात बरतेंगे, वो हम पहले से भी जारी रखा हमने। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको प्रोटोकॉल के तहत या उनकी क्वारंटाइन इंश्योर करी जा रही थी, और उनको अगर उनका टेस्टिंग के बाद उपरांत अगर पॉजिटिव आए तो उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग पहले भी हो रही थी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उनका कोई स्ट्रेन ऑफ कंसर्न तो नहीं है। इसलिए अभी भी हम अगर कोविड अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं तो हम इससे काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। अभी तो प्रिकॉशन डोज जो है हमने सबसे अपील इसीलिए की थी कि प्रिकॉशन डोज लगा लें, ताकि हमारा जो एंटीबॉडी का टाइटर है वो हमारा प्रोटेक्टिव रहे बॉडी में। और हमने अभी आज से दोबारा से जो हमारे पास वैक्सीन बाकी बची थी तो वो हम लगवा दी, और आज भी हमारे पास लगभग 100 के करीब डोजेस कंज्यूम हो गई हैं। और अभी हमारी बाकी डोजेस अभी ख़त्म हो चुकी हैं शिमला ज़िला की, लेकिन हमने कुछ अरेंजमेंट अपने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से, हमने चंबा से मंगवा रहे हैं इस वक्त, और संभवतः सुबह तक वो पहुंच जाएगी, ताकि हम लोगों को इसका आगे भी हम इसका फ़ायदा दे सकें। और इसका मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन एक बड़ा अहम टूल रहा है, जो हमने देखा भी है। फर्स्ट और सेकंड सर्ज में जिस तरह की मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी रही थी वो थर्ड सर्ज में नहीं हुई थी, तो उसमें निश्चित तौर पर वैक्सीन का बहुत अहम रोल रहा है, और इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दी है लोगों को। अभी कोई स्पेसिफिक रिसर्च पेपर्स जो हमने हैं वो स्पेसिफिकली इसमें कोई स्पेसिफिकली नहीं बताते कि कौन सी वैक्सीन से कितनी देर की प्रोटेक्शन है, बट क्योंकि एक वायरल वैक्सीन है, जैसे पहले भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती हैं उसमें जो है, जैसे हमारी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, उसमें हम यही हिदायत देते हैं कि जो एट रिस्क है वो एटलीस्ट साल में एक बार उसकी प्रिकॉशन डोज ज़रूर लगाएं। तो उसी तरह से मुझे मानना है इसका भी वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम देती है उसके तहत ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके विदाउट मैं इस पर कुछ बोल नहीं पाऊँगी, वो हमें उसी की गाइडलाइंस के तहत चलना पड़ेगा।